स्वागत है बच्चों आप सबका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है चौहान अकेडमी ऑफ मैथ्स एंड साइंस। बच्चों आज हम आपके एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है और आपके प्रीवियस पेपर्स में आए हुए भी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आपको चाहते हैं कि और ऐसी वीडियो आपके लिए आती रहे तो इस सेशन को पूरा वॉच करना और हमारी वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो हमें दिख रहा है वो है आपका इंटीग्रेशन करना है हमें 1/1 - 10x का। इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है बच्चों, इसमें ये भी बन सकती है और एक दूसरी फॉर्मेशन इसमें ये भी बनती है 1/1 प्लस कोटेक्स। ठीक है, कोटेक्स भी बन सकता है और 10 भी बन सकता है। तो मैं ये वाला आपको करा रहा हूं, उसी तरह से ये खुद कर लेना। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है अगर हमें कुछ समझ में ना आएगा तो हम साइन को उसमें तोड़ लेंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स dx। ये आ गया यहाँ पे i इज इक्वल टू, तो ये हो गया i इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा तो ये हो गया कोस एक्स माइनस का साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स और ये यहाँ पे इसका डी ओवर डी एक्स। तो i इज इक्वल टू कोस एक्स ऊपर चला जाएगा तो कोस एक्स अपॉन में कोस एक्स माइनस का साइन एक्स। अब आपको एक बात याद होनी चाहिए और क्या है वो, कि अगर ऊपर कोस एक्स प्लस साइन एक्स लिखा हुआ है तो नीचे फिर आपको कोस एक्स माइनस साइन एक्स ढूंढना है। मतलब अगर नीचे कोस माइनस साइन है तो ऊपर आपको कोस प्लस साइन बनाना पड़ेगा। अगर नीचे कोस प्लस साइन है या साइन प्लस कोस जो भी है तो ऊपर आपको कोस एक्स माइनस का साइन एक्स चाहिए। ठीक है, तो हमने यहां देखा कि हमारा नीचे कोस माइनस साइन है तो ऊपर हमें कैसे ना करके कोस प्लस साइन बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कराएंगे। अब आप बोलोगे 2 से क्यों कराएंगे, तो पता चलेगा आपको, देखो आगे i इज इक्वल टू, ये हो गया 1/2 कोस एक्स, नीचे कोस एक्स माइनस का साइन एक्स और dx। तो i इज इक्वल टू 1/2, इसको लिख सकते हैं कोस एक्स प्लस कोस एक्स, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। नीचे कोस एक्स माइनस साइन एक्स ऐसे ही रह गया dx। तो आगे देखते हैं, तो ये हो गया हमारा i इज इक्वल टू 1/2, इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं साइन एक्स। तो हम इसे लिख सकते हैं कोस एक्स माइनस का साइन एक्स और प्लस एक कोस एक्स है तो प्लस भी कर लेते हैं साइन एक्स। हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करा है साइन एक्स को, देखो साइन से साइन कट जाएगा, कोस कोस बचेगा वही है, और नीचे हमारा चल ही रहा है कोस एक्स माइनस का साइन एक्स। तो ये हो गया हमारा i इज इक्वल टू 1/2। इसको अगर मैं देखूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स dx प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स माइनस साइन एक्स dx। इसका भी इंटीग्रेशन और 1/2 इसके साथ भी आएगा। ठीक है, तो अब ये दो हो गए, इसको ऐसे करेंगे तो ये i इज इक्वल टू हो गया 1/2 1 dx प्लस 1/2 कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ये आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, लेट i1 इज इक्वल टू
1/1 dx, इसको तो I1 मानेंगे और I2 फिर दूसरे हिस्से को मानेंगे। 1/2 cos x प्लस साइन एक्स अपॉन में cos x माइनस साइन एक्स dx। तो इन दोनों का इंटीग्रेशन चाहिए, तो यानी कि I इज इक्वल टू हो जाएगा फिर I1 प्लस I2। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले I1 को उठाएंगे, तो 1/2 1 dx, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो I1 हमारे पास x आ गया प्लस C1। ठीक है, ये आ गया हमारा। ये इसको अलग ही रख लेते हैं क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही, मल्टीप्लाई करेंगे तभी भी कोई कांस्टेंट ही आएगा। ठीक है, 1/2 इसका करेंगे तो x प्लस C1। अब I2 उठाया हमने, I2 को देखेंगे तो I2 इज इक्वल टू 1/2 cos x प्लस साइन एक्स अपॉन में cos x माइनस साइन एक्स dx है। क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा, इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाना है आपको। cos x माइनस साइन एक्स को पुट करना पड़ेगा t। तो जब आप इसको t पुट करोगे, डिफरेंशिएट करोगे इसे बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आ जाएगा आपका cos x माइनस का साइन x था ना, तो ये आपका हो जाएगा cos x प्लस साइन x आ जाएगा। ये साइन है, इसका कोस हो जाएगा और कोस का करेंगे तो ये आपका माइनस साइन हो जाएगा और फिर आपको माइनस एक बाहर लेना पड़ेगा कॉमन, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा dx अपॉन dt बराबर 1। तो तो ये आ गया आपका cos x प्लस साइन एक्स और dx इज इक्वल टू माइनस का dt। ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा इधर जाके, तो इस बवाल की जगह आप क्या रख सकते हो, इस पूरे बवाल की जगह आप रख सकते हो माइनस का dt। तो ये हो गया आपका I2 इज इक्वल टू 1/t और माइनस का dt। इस माइनस को आप बाहर ही निकाल लेना, माइनस 1/t dt। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसे पुट क्या कर लूँ, ये तो डायरेक्ट ही होता है वैसे log t का, तो I2 इज इक्वल टू माइनस 1/t log t। तो I2 इज इक्वल टू ये आ गया हमारा माइनस 1/t और log cos x माइनस साइन x। ये आ गया। ठीक है, प्लस C1। तो I इज इक्वल टू हमने कहा था I1 प्लस I2 होगा, तो I1 की वैल्यू कितनी है, तो I1 की वैल्यू है x/2 प्लस C1 और I2 की वैल्यू है, ये माइनस का है माइनस 1/2 log cos x माइनस साइन x प्लस C1। आप चाहो तो इसमें से 1/2 कॉमन लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस log cos x माइनस साइन x, और ये आ गया C1 C2 की जगह हम लिख सकते हैं C। हम यहाँ लिखेंगे कि C1 प्लस C2 को हमने C लिखा है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन आ गया ये। तो
उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट ऑफ 10x अपॉन में sin x इंटू कोस एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले I इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10x sin x इंटू में कोस एक्स हमें दे रखा है dx। अब आपको क्या करना है, आपको नीचे भी ना tan बनाने की कोशिश करनी है। तो हमें क्या करना है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर बाय कोस एक्स। अब कोस एक्स से क्यों कर रहे हैं डिवाइड, तो आपको पता लगेगा I इज इक्वल टू 10x अपॉन में sin x। कोस एक्स से हमने डिवाइड करी है, एक कोस एक्स यहाँ चला हुआ आ रहा था और एक कोस एक्स से हमने मल्टीप्लाई करी है। तो I इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10x और साइन अपॉन कोस, अगर आप इसे देखोगे तो ये हो गया 10x और इसे देखोगे तो ये हो गया इंटू 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स और dx चल ही रहा है साथ में। तो ये हो गया हमारा I इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10x अपॉन में 10x और 1 अपॉन सेक्स, अगर आपको याद आ रहा हो तो 1 अपॉन तो अंडर रूट 10x अपॉन 10x इंडो में अगर वो आपको 1 अपॉन कोस याद आ रहा हो तो ये हो गया हमारा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अभी क्या करना है, अगर आप इसको और आगे सॉल्व करोगे तो ये ऊपर रूट में है, नीचे अंडर रूट के बिना है। तो आप इसको देखोगे तो ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 10x और इंटू में सेक स्क्वायर एक्स dx। अगर आपको दिख रहा हो तो 10x का डेरिवेटिव ऊपर रखा हुआ है, तो पुट करेंगे 10x को हम t, तो दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो इस पूरे बवाल की जगह हम क्या रख सकते हैं, dt रख सकते हैं उठा के। तो ये आ गया हमारा I इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट टी और इसकी जगह आ गया dt। इसको करने का तरीका हमें पता ही है, ऊपर लेके जाएंगे पावर 1/2 dt और ये हो जाएगा फिर I इज इक्वल टू टी की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस c। तो I इज इक्वल टू आ गया t की पावर 1/2 प्लस का और नीचे 1/2 प्लस का आएगा, ये ऊपर चला जाएगा और c चल ही रहा है। तो I इज इक्वल टू 2 t की पावर 1/2 प्लस c। तो I इज इक्वल टू 2 t हमने क्या माना हुआ है, तो t हमने 10x को माना हुआ है, तो आपका ये आ गया। ठीक है, और प्लस c। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है और ऐसा ही एक क्वेश्चन मिसलेनियस का भी है। हो सकता है यहाँ कोस x माइनस ए की जगह कोस x प्लस ए दे दे, यहाँ पे भी दे दे। तो आपको करना कैसे वो देखो, I इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस x माइनस ए x माइनस बी है। आपको क्या करना है, आपको साइन a माइनस बी का फॉर्मूला याद होगा, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, ये होता है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से बनाना है। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा तो आपको इसके हिसाब से देखना है। तो सबसे पहले मैं क्या करने जा रहा हूं,
देखो मुझे x माइनस ए और x माइनस बी चाहिए, तो अगर मैं इसके हिसाब से कंपेयर करूं तो a मुझे x माइनस ए चाहिए, तो a मुझे चाहिए क्या, x माइनस ए, और b मुझे क्या चाहिए, x माइनस बी। मैं आपको बढ़िया तरीका बता रहा हूं, आप इस तरीके को फॉलो करना। अगर आपको पता भी नहीं है कि आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करानी है, तो आप यहाँ साइन लिखोगे, ठीक है। तो a की जगह आपको क्या रखना है, x माइनस ए, और माइनस b की जगह आप जब ये रखोगे माइनस x माइनस बी, ये हमने कर दिया, ठीक है। नीचे वाला हमने छेड़ना नहीं है, जैसे था वैसे ही है। अब आप इसको ध्यान से देखो, जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो एक्स एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, यानी कि एक्स से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये माइनस का ए है और ये प्लस का बी है, तो बी माइनस ए और साइन ये एक्स्ट्रा बच रहे हैं। देखो ना, आप इधर देखो साइड में, इधर बताता हूं। अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, इससे ही कैंसल आउट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली बी माइनस ए बचेगा साइन के साथ। तो ये हमने ऊपर लिया है बस। अगर ये हमने ऊपर लिया है तो ये हमें नीचे भी रखना पड़ेगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं बच्चों, साइन बी माइनस ए की मल्टीप्लाई करा लेना ऊपर नीचे, जो कि मैंने करा दी। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन बी माइनस ए। आप इसके लिए चाहो जगह छोड़ देना, बाद में लिख देना, ये तरीका बढ़िया है। अब इसके हिसाब से अगर मैं फॉर्मूला खोलूं तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसके हिसाब से ही, अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से मैं इसे ओपन करूं तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी, यानी कि ये माइनस कॉस ए साइन बी, यानी कि ये आ गया। अब नीचे आ गया हमारा कॉस, जो था ये ऐसे, ये नीचे वाला, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये हो गया आई इज इक्वल टू 1 साइन बी माइनस ए, ऐसे ही। इसको इसके नीचे अलग करोगे तो ये आ जाएगा साइन एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी के नीचे कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी, माइनस ऐसे इधर करोगे एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, इसके नीचे फिर ये अलग करोगे कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी, ठीक है। और ब्रैकेट तो हमारा चल ही रहा है dx, तो i इज इक्वल टू 1 साइन b माइनस ए। इसको देखोगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये साइन अपॉन कोस, ये देगा हमें टेन एक्स माइनस ए dx माइनस, इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा, यहां से मिलने वाला है हमें टेन एक्स माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो i इज इक्वल टू आ गया हमारे पास साइन b माइनस ए और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स माइनस ए, ठीक है। तो अब देखेंगे इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो मैं आपको तरीका बता देता हूं। साइन एक्स अपॉन कोस एक्स लिखोगे इसे, कोस का ऊपर लिख रखा हुआ है नीचे, तो ये माइनस का लॉग टी आ जाएगा, यानी कि माइनस का लॉग कोस एक्स आ जाएगा। ये माइनस यहाँ आ जाता है, पावर तो इसे अपॉन में लिखेंगे तो लॉग सेक एक्स आ जाएगा। इसका मतलब ये आ गया आपका लॉग सेक एंगल, ये जो भी है, माइनस लॉग सेक एक्स माइनस बी और प्लस सी।
तो I इज इक्वल टू आ गया साइन B माइनस ए। अगर आपको याद आ रहा हो तो log A माइनस log B को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि log A अपॉन B, यानी कि log A अपॉन में B। प्लस सी। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, इसको आपको फर्दर सॉल्व करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गया, चलते हैं नेक्स्ट पे। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसे सही कर लेना। ये है हमारा, ये पावर है 4, तो ये है क्वेश्चन साइन की पावर 4x dx, ये है क्वेश्चन। तो यहां से शुरू करते हैं। I इज इक्वल टू साइन की पावर 4x dx। सबसे पहले तो आपको एक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए कि cos 2x का एक फॉर्मूला होता है जो कि 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो इसको अगर मैं 1 को इधर भेजूंगा प्लस में आ जाएगा 1 प्लस cos 2x। ये 2 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x की जगह मैं ये लिख लेता हूं। वहीं अगर ये sin स्क्वायर x हो तो इतना अंतर आता है, बस यहाँ पे माइनस आ जाता है। ठीक है, cos 2x से ही ड्राइव्ड है क्योंकि इसका एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो ये आ गया I इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2x का स्क्वायर, नीचे इसके 2 भी है। अब यहाँ पे ऐसे कैसे लिख दिया मैंने, तो देखो यहाँ पे एक स्टेप है जो मैंने मिस कर दिया। इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर dx। आप बोलोगे बिल्कुल सही है। तो साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो अंदर वाले की जगह तो मैंने ये बवाल लिख दिया, बाहर का स्क्वायर ऐसे ही लगा हुआ है, और इंटू dx। तो I इज इक्वल टू, अब हमें इसका ये आ गया, पहले 1/4 इसे बाहर ले लेते हैं, 1 माइनस कोस 2x का होल स्क्वायर dx। I इज इक्वल टू 1/4, इसका होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, तो 1 प्लस कोस स्क्वायर 2x प्लस, ये प्लस नहीं माइनस आएगा, सॉरी, माइनस 2 कोस 2x dx। तो I इज इक्वल टू 1/4, 1 प्लस इंटीग्रेशन भी चल रहा है भाई इसके साथ, इसको फिर दोबारा लिखना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर आ गया। तो 1 प्लस एंगल डबल होता है कोस के लिए, तो अगर यहाँ पे x था तो इसका डबल यहाँ 2x आया था, स्क्वायर के साथ अब यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे आ जाएगा 4x। तो कोस 4x अपॉन में 2 माइनस 2 कोस 2x dx, ये आ गया। अब I इज इक्वल टू 1/4, एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1 प्लस कोस 4x माइनस 4 कोस 2x अपॉन 2 dx। तो I इज इक्वल टू, ये 2 तो बाहर आ गया, 1/8 आ गया, और ये आ गया 3 प्लस कोस 4x माइनस 4 कोस 2x dx। I इज इक्वल टू 1/8। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 3 का करेंगे तो 3x आ गया, इसका करेंगे तो ये किसका होता है, साइन x का, यानी कि साइन 4x का, और अपॉन में 4, इसका करेंगे 4 ऐसे ही, तो ये होता है साइन का, और अपॉन में 2।
इससे आप चाहो तो ये 2 काट सकते हो, मल्टीप्लाई खोलेंगे तो ये आ जाएगा 3x अपॉन 8 प्लस साइन 4x अपॉन 32 2 साइन 2x और प्लस c। यहाँ पे तो खैर अभी इंटीग्रेशन करा ही नहीं है, नहीं कर दिया, तो यहाँ c आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो एक और क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी 4 वाला है पावर। अच्छा, जो पिछला क्वेश्चन है वो कोस स्क्वायर में भी पूछा जा सकता है, हो सकता है कोस की पावर 4 आ जाए, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि कोस में क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन को देख लेते हैं। आई इज इक्वल टू, इसको लिखना है टेन स्क्वायर एक्स इंटू में टेन स्क्वायर एक्स 2 बार dx। तो आई इज इक्वल टू, अब टेन है तो सेक चाहिए, इसको ऐसे रखते हैं, एक को चेंज कर लेते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, तो यहां पे आ गया टेन स्क्वायर एक्स dx। आई इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई खोलेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू में टेन स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स dx आ गया। आई इज इक्वल टू, तो इसको अलग करेंगे अगर, सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स रह जाएगा dx, और इसे अलग करेंगे तो ये रह जाएगा टेन स्क्वायर एक्स dx। आई इज इक्वल टू, सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स dx, इसे ब्रेक करेंगे क्योंकि ये तो किसी का होता ही नहीं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब इसमें भी i1 i2 में तोड़ लेंगे, i1 मान लिया हमने सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स dx, और i2 मान लिया हमने सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx को। इसमें तो पुट करना पड़ेगा टेन एक्स को t, क्योंकि 10 का दिख रहा है मुझे, तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt आएगा, तो ये हो गया i1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और इसकी जगह सेक स्क्वायर एक्स dx, इसकी और इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा dt। तो i1 इज इक्वल टू, इसका करेंगे तो टी क्यूब अपॉन में 3 प्लस c आ जाएगा, तो ये आ गया i1 इज इक्वल टू, टी की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा 10x अपॉन 3 प्लस c। अब i2 मानेंगे, i2 क्या है हमारा, ये है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। तो इसका तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, सेक किसका होता है, आप कहोगे 10x का, 1 किसका होता है x का, इसको c1 देते हैं और इसको c2, तो i इज इक्वल टू i1 प्लस i2। तो अब आगे हो जाएगा i इज इक्वल टू, i1 की वैल्यू है हमारी 10 क्यूब x प्लस 3, और यहाँ पे c1 प्लस इसकी वैल्यू है i2 की 10x माइनस x प्लस c2, इन्हें ऐड करेंगे तो i इज इक्वल टू 10 क्यूब x अपॉन 3 प्लस 10x माइनस x प्लस c1 और c2 को मिला के c लिख लेते हैं। हो गया ये क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन दिख रहा होगा, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1। तो इसको क्वेश्चन में क्या करना है, देखो 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1 dx दिया हुआ है, पुट करेंगे e की पावर x को हम t मानेंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो ये हो गया i
ये हो गया e की पावर x dx इज इक्वल टू dt। तो अगर मैं dx की वैल्यू निकालूं तो ये आ जाएगा dt अपॉन में e की पावर x। ठीक है, तो ये हो गया i इज इक्वल टू, इसको हमने माना हुआ है t माइनस वन ऐसे ही, और इनटू में dx की जगह आ गया dt अपॉन में e की पावर x। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने e की पावर x को फिर से t माना हुआ है, तो t और आ गया dt। अगर आप इसको ठीक से देखोगे तो ये क्वेश्चन आपका दो तरीके से हो सकता है, या तो आप इसमें पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर सकते हो या होल स्क्वायर बना के कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा 1 अपॉन टी माइनस वन। मैं इसे पार्शियल फ्रैक्शन से करूंगा, तो पार्शियल फ्रैक्शन से अगर आप करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, से कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी अगर है तो इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन या ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। हमें इसी की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ गया हमारा टी माइनस ए इज इक्वल टू ए अपॉन में टी प्लस बी अपॉन में टी माइनस वन। तो ये हो गया 1 अपॉन टी माइनस वन, ये 1 है। एलसीएम लेंगे ए टी माइनस वन अपॉन टी इंटू टी माइनस वन, तो ये हो गया प्लस बी टी। तो आप चाहो तो वैल्यू तो जैसे मर्जी निकाल लो, मल्टीप्लाई खोल के कंपेयर कर लो, इससे ये खत्म। तो 1 इज इक्वल टू ए टी माइनस वन प्लस बी टी। हम इसे लेकिन करेंगे पुट करेंगे, जीरो बनाएंगे। अगर मैं यहाँ क्या रखूं, जो ये जीरो हो जाए तो आप कहोगे टी की जगह 1 रख लो, तो पुट करेंगे टी की जगह 1, तो ये हो जाएगा 1 बराबर ए 1 माइनस वन प्लस बी 1। तो ए बराबर ये तो जीरो ही हो जाएगा सारा, प्लस बी, तो बी बराबर 1 आ गया हमारे पास। ठीक है, बी बराबर आ गया 1। अब हम बी वाले को जीरो बनाएंगे तो इसमें टी रखना पड़ेगा, तो पुट करेंगे टी की जगह जीरो, तो टी की जगह जीरो रखेंगे तो क्या आएगा, तो ये आ गया 1 बराबर ए 0 माइनस वन प्लस बी इंटू जीरो, तो 1 बराबर माइनस ए, यानी कि ए बराबर माइनस का 1। ये ए की वैल्यू आ गई। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी इंटू टी माइनस वन बराबर होगा ए की वैल्यू तो हमने निकाली है माइनस वन अपॉन टी, प्लस बी की वैल्यू हमने निकाली है 1 अपॉन टी माइनस वन, तो यहाँ डी टी, यहाँ पे भी डी टी। इसका अगर इंटीग्रेशन करोगे तो ये होता है लॉग टी माइनस का, प्लस इसका भी करोगे तो ये भी होता है लॉग टी, प्लस सी। या और अगर आप जाओगे तो फिर आगे और फिर प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि लॉग टी माइनस वन माइनस लॉग टी, ये लिखा है तो इसे लिख सकते हैं लॉग टी माइनस वन अपॉन में टी प्लस सी, या लिख सकते हो लॉग 1 माइनस वन अपॉन टी प्लस सी, या लॉग 1 माइनस वन अपॉन टी क्या माना हुआ है, तो टी हमने ई की पावर एक्स माना हुआ है, प्लस सी, यही हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और अच्छा सा क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक मार्क में भी आ जाता है। तो एक बात ध्यान रखनी है सबसे पहले आपको, और वो बात ये है कि अगर e की पावर x लिखा है
उसके साथ कोई फंक्शन लिखा है और प्लस में उसके साथ उसका डेरिवेटिव भी है, तो इसमें आपको माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं, आप सीधा लिख सकते हो e की पावर एफ एक्स सी। ठीक है, तो यहां देखोगे तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा है ही नहीं, तो यहाँ पे पहले हम इसको लिख लेते हैं। एक काम करते हैं, e की पावर x ऐसी रखते हैं, ये जो x है इसमें +1 और -1 करते हैं, तो ये आ गया x + 1 का स्क्वायर dx, तो ये आ गया e की पावर x। इसको इसके नीचे अलग करेंगे, x + 1 अपॉन x + 1 का स्क्वायर -1 अपॉन x + 1 का स्क्वायर dx। तो e की पावर x, इससे इसकी एक पावर कट जाएगी, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन x + 1 माइनस 1 अपॉन x + 1 का स्क्वायर dx। तो अगर आप ठीक से देखोगे तो e की पावर x ऐसे ही है, इसका डेरिवेटिव ये रखा हुआ है। ठीक है, एफ एक्स इसको हम लिख सकते हैं e की पावर x एफ एक्स, तो ये हो गया हमारा e की पावर x और इसका डेरिवेटिव ये है, तो यही हमारा एफ एक्स हो गया, प्लस सी, यही आंसर है। एक और क्वेश्चन रह गया, वो भी देख लेते हैं जल्दी से। एक और अच्छा सा क्वेश्चन है, और ये भी फॉर्मेशन है, इसके भी आपको कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे करने के लिए। तो इसमें क्या करना है, यहाँ रूट में कुछ लिखा होगा और बाहर कुछ होगा, तो आपको पुट कर लेना रूट वाले को, जो भी रूट में लिखा हुआ है उसे कुछ लेट कर लेना, एट से टी। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, माइनस का dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1, और वी कैन से दैट dx इज इक्वल टू माइनस का dt। तो ये आ गया हमारा t ऑफ अंडर रूट ऑफ t, और वहां पे dt वो भी नेगेटिव, और x है, अगर मैं यहाँ x लिखता हूं तो वेरिएबल तो हमारा t हो चुका, तो हमें t की फॉर्म में चाहिए, तो यहां से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो x इज इक्वल टू 2 माइनस टी आ जाएगा, तो ये आ गया 2 माइनस टी। तो अल्टीमेटली हमारा जो क्वेश्चन है वो चेंज हो गया है इसमें, तो i इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 टी की पावर 1/2, इसकी इससे कराओगे तो ये हो जाएगा टी की पावर 1/2 और 1/2 प्लस 1 यानी कि 3/2, इसकी पावर 3/2 dt। तो i इज इक्वल टू इसका करोगे तो 2 ऐसे ही 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 और 3/2 माइनस 1 dt, -1 नहीं सॉरी +1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब नेक्स्ट स्टेप पे। i इज इक्वल टू 2, तो हो गया t की पावर 3/2, इसमें एलसीएम लोगे तो 3/2 माइनस ये हो गया 5/2 dt। अच्छा ये तो हो गया, इसको तो हटाओ, प्लस सी, ये ऊपर चला जाएगा तो 4/3 और t की पावर 3/2, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, तो 4/3, t की वैल्यू क्या मानी थी हमने, t तो हमने x-2 को माना हुआ है, टू माइनस एक्स को, सॉरी, तो ये हो गया 2 माइनस एक्स की पावर 3/2, 2/5 ऐसे ही 2 माइनस एक्स की पावर 5/2 प्लस 1। तो उम्मीद है बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, तो ताकि आगे आने वाली वीडियो की
नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और इस वीडियो को लाइक तो करना ही है और वीडियो को पूरी देखना है। आगे कुछ और चैप्टरों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।